हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी दुबई से और स्वागत है आपका बुक समरी स्टोर में, जहां पे आपको मिलता है वर्ल्ड की बेस्ट बुक की समरी जो बहुत ही कम टाइम में आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और बुक में दिए गए स्टेप्स को आप अपने लाइफ में उतार के बहुत सारे फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, हम वर्ल्ड की बेस्ट बुक चुन चुन के लेके आते हैं जो बहुत ही रेयर बुक होती है, सेल्फ मोटिवेटेड पे बुक होती है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बुक होती है, फाइनेंशियल फ्रीडम पे बुक होती है, रिच कैसे बना जाए, अमीर कैसे बना जाए, सक्सेस कैसे हुआ जाए, उस पे बुक होती है। उसको हम समराइज करके आपके भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, जो बहुत ही कम टाइम में आप उसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और अगर उसको आप फॉलो करें तो आप भी अपने लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा बुक लेके आया हूँ जो हमें बताती है कि हमारे अंदर एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें सक्सेस नहीं होने देती और 90% लोगों को वही सक्सेस नहीं होने देती और कुछ लोग थोड़ा बहुत सक्सेस हो भी जाते हैं तो वो कभी सक्सेस रह नहीं पाते, इमिडिएटली फिर वो वहाँ पे चले आते हैं जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। वो क्या ऐसी चीज़ होती है जो हमारी सफलता की रोड़ा है, वो कौन सी ऐसा चीज़ है जो हमें सफल नहीं होने देती, ये बुक हमें बताती है। दोस्तों, अगर ये चीज़ों को आपने पहचान लिया कि ये चीज़ क्या है जो आपको सक्सेस नहीं होने दे रही है, जो आपको सक्सेस होने में रोक रही है, तो आप उसको हटा सकते हैं अपने लाइफ से। उसको होल्ड करके, उसको अपने लाइफ से हटा के आप सक्सेस हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा बाधा है दोस्तों, जो हमें सक्सेस नहीं होने देती और जो लोग कुछ अचीव भी कर लिए हैं, कहीं पे पहुंच भी गए हैं, तो उनको वहाँ पे रहने नहीं देते, वहाँ पे टिकने नहीं देते। दोस्तों, इस बुक में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ऐसा आपको क्या करना चाहिए जिससे आप इस एनिमी को पहचान सकें और इस एनिमी को पहचान करके आप इसको अपने लाइफ से हटा सकें और इसको एड्रेस कर सकें, इसको फिक्स कर सकें। दोस्तों, इस बुक का नाम है ईगो इज़ द एनिमी और बुक के लेखक हैं रेयान हॉलिडे। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, रेयान हॉलिडे बहुत बड़े लेखक हैं और बहुत सारे बुक उन्होंने लिख चुके हैं और उनका बुक बहुत बिकती है और उनका बुक बेस्ट सेलिंग बुक भी रही है। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं रेयान हॉलिडे के बुक्स पे और वो बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है और बहुत ही सीधे और साफ भाषा में आपको बताती है कि आपको अपने लाइफ में क्या करना चाहिए अगर आप अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। तो इसमें भी रेयान भी बताते हैं इस बुक में कि 3 ऐसे स्टेप में बताते हैं, 3 ऐसे प्रिंसिपल बताते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और हमारे लाइफ में जो एनिमी है, जो हमारा ईगो है, उसको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं। दोस्तों, रेयान बताते हैं कि ईगो हमारा सबसे बड़ा एनिमी होता है जो हमें सक्सेस नहीं होने देता, हमें अच्छा नहीं बनने देता और हम लोग कुछ भी अचीव करने नहीं देता है। दोस्तों, अगर आपको अपना ईगो कंट्रोल करना आ गया, अगर आपको अपना ईगो पहचानना आ गया, उसको फिक्स करना आ गया, तो दोस्तों आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। ये बहुत बड़ा एनिमी है जो हमारे अंदर ही होता है, हमें पता भी नहीं चलता कि हम लोग इतना बड़ा एनिमी अपने अंदर रखे हैं, जिसको हम लोग आम बोलचाल के भाषा में ईगो बोलते हैं। दोस्तों, इसमें 3 स्टेप लेखक बताते हैं और 3 स्टेप में वो बताते हैं कि ये एनिमी कैसे आपका लाइफ बर्बाद करता है, आपका करियर बर्बाद करता है और इसको आप एड्रेस कैसे कर सकें। फर्स्ट, इंस्पायर। दोस्तों, हम लोग इस इंस्पायर में बताते हैं कि इस दुनिया में हर कोई बिजी है, हर बंदा कुछ न कुछ कर रहा है। कोई बंदा प्रिपरेशन कर रहा है अपने किसी एग्ज़ाम का, कोई अपना ऑडियंस, कोई अपना किसी चीज़ का प्रैक्टिस कर रहा है, कोई अपना क्रिकेट का प्रैक्टिस कर रहा है, कोई अपना वॉलीबॉल का प्रैक्टिस कर रहा है, कोई अपना दूसरी चीज़ों पर प्रैक्टिस कर रहा है, कोई अपना बिजनेस प्लान लिख रहा है, कोई कुछ और कर रहा है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें होती हैं जब हम कुछ न कुछ अपने आप को कर रहे होते हैं। उसमें ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो हमें ईगो आके हमें रुक जाती है हमारी लाइफ और हम इगोइस्टिक हो जाते हैं। हम लोग ऐसी चीज़ ढूंढते हैं कि जहाँ पे हमें करना कुछ ना पड़े, सिर्फ हम बोलें और बोल के हम अपने आप को बड़ा बना पाएँ। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग आपके सर्कल में मिल जाएंगे, आपके फ्रेंड्स भी होंगे और आपसे बात भी कर रहे होंगे, वो बहुत बढ़ा चढ़ा के अपना अचीवमेंट बताते हैं, वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और वो अलग ही एक दुनिया बना लेते हैं। वो हर चीज़ सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है, सिर्फ शो ऑफ मारते हैं
और दोस्तों ये शो ऑफ मारने की वजह से हम लोग इगोइस्टिक हो जाते हैं। अगर कुछ भी आप शो ऑफ मारते हैं, अगर वो कुछ चीज़ें है नहीं आपको और आप सबको बताते हैं कि ये चीज़ें आपके पास है और इसके आप ये कर सकते हैं, इसको आप वो कर सकते हैं, तो आप एक ऐसा इमेजिनेशन अपने दिमाग में बना लेते हैं। आप एक ऐसा दुनिया में जीने लगते हैं जहाँ पे आप ये सोचते हैं कि सब कोई मेरे बारे में ही सोच रहा है और सब कोई जो आप कहेंगे या जो आप करेंगे इससे दूसरों को इफेक्ट होगा। लेकिन सच ये होता है कि इस दुनिया में किसी के पास टाइम नहीं है किसी दूसरे के बारे में बात करने के लिए या सोचने के लिए, जब तक वो इंसान किसी दूसरे के लाइफ में इम्पोर्टेंट ना हो। तो दोस्तों मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो शो ऑफ मारते हैं, काम कम करते हैं, दिखावा ज़्यादा करते हैं, एक्शन कम और बातें ज़्यादा करते हैं। लेखक बताते हैं कि अगर आपको कुछ काम करना है तो आपको सिर्फ एक्शन पे बिलीव करना चाहिए, रिजल्ट पे बिलीव करना चाहिए। सिर्फ बात करने से आप अपना एनर्जी लॉस कर सकते हैं, आप अपना मेंटल पीस लॉस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्शन लेंगे तो आप वहाँ पे अचीव कर सकते हैं जो आपको चाहिए। अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना तो आपको बातें कम करना पड़ेगा और आपको एक्शन ज़्यादा लेना पड़ेगा। हेनरी फोर्ड बोलते हैं कि आपको अपना रेपुटेशन, आपका जो भी रेपुटेशन है वो बिल्ड करके आता है, उसको एक्शन लेने से आता है। अगर आप सोचें कि मैं सिर्फ बातें करूंगा कि मैं ये हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मुझे ये पता है, मुझे वो पता है, और उससे आपका रेपुटेशन बिल्ड हो जाए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो हमेशा सोचते हैं कि मैं अगर ऐसा बोल दूसरों को बताऊंगा मैं ये हूँ तो वो लोग बिलीव करेंगे और फिर उनके दिमाग में इमेज ऐसा आ जाएगा कि मैं ऐसा ही हूँ। बट ऐसा कुछ नहीं होता। आजकल के ज़माने में हर कोई एक दूसरे को पहचानता है, समझता है। जब आप किसी से बात करते हैं तो लोगों को पता चल जाता है कि आप शो ऑफ मार रहे हैं, रियलिटी से आप दूर हैं, और फिर आपको लोग धीरे धीरे इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों अगर आप लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं तो आप एक्शन लीजिए, आप एनिमीज़ को रोक के रखिए और फिर आप उस एक्शन लेंगे, वो एक्शन आपके रेपुटेशन बिल्ड करेंगे। और जब आपका रेपुटेशन बिल्ड हो जाएगा तो आपको किसी के सामने प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या करते हैं और आप कैसे करते हैं और कैसे आप उन चीज़ों को अचीव करते हैं। आपको सिर्फ एक्शन लेना चाहिए। दोस्तों एस्पायरी एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे हम बातें कम करना है, हमें काम ज़्यादा करना है। हमें उन चीज़ों को नोटिस करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरों की तरफ हम गॉसिप मारने के लिए अपने आप के सौंफ मार रहे हैं और हम लोग ऐसा एक इमेजिनरी दुनिया बना लिए हैं जिसमें हम सिर्फ खुद ही हैं और कोई नहीं है, और हम सोचते हैं कि सारे लोग हमें ही देख रहे हैं। तो जब ऐसा आप करते हैं तो डेफिनेटली आप इगोइस्टिक है, आपके अंदर ईगो आ जाएगा और ईगो वो आपको कहीं आगे बढ़ने नहीं देगा। तो दोस्तों इस खास बातों का ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है कि आप क्या करते हैं, आप कितना बात करते हैं और एक्शन कितना लेते हैं। दोस्तों लेखक बताते हैं कि इस स्टेज पे आप सिर्फ 2 टाइप से अपना ईगो कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट, ऑलवेज बिकम ए स्टूडेंट। आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए, आपको पूरी लाइफ स्टूडेंट बन के रहना पड़ेगा। हमेशा ऐसा आपको रिएक्ट करना पड़ेगा, ऐसा आपको बिहेव करना पड़ेगा कि आप स्टूडेंट हैं। हमेशा आप पढ़िए, हमेशा आप बुक पढ़िए, अपना नॉलेज बढ़ाइए, इन्फॉर्मेशन बढ़ाइए। इससे आपका ईगो हमेशा कंट्रोल में रहेगा। दूसरा है टॉक लेस एक्शन मोर। आप बातें कम कीजिए और एक्शन ज़्यादा लीजिए, काम ज़्यादा कीजिए, बातें कम कीजिए। ऐसे अगर आप करते हैं तो आप इसी स्टेज पे अपने ईगो को कंट्रोल कर लेंगे। और जब आपको अपना ईगो कंट्रोल करना आ गया तो आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप जो चाहते हैं वो अपने लाइफ में आप अचीव कर सकते हैं। सेकंड, सक्सेस। दोस्तों सक्सेस एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर आपको मिल भी गई तो उसको मेंटेन करना बहुत बड़ा चीज़ होता है। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि वो लोग सक्सेस तो हो गए, मेहनत करके सक्सेस हो गए, उनको अचीवमेंट भी किसी चीज़ के हो गई, लेकिन उनके अंदर इतना ज़्यादा ईगो आ गया कि वो हमेशा बेस्ट नहीं रहे। कुछ दिन बाद वो फिर वहीं पे आके खड़े हो गए जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा सक्सेस रहें, आप चाहते हैं कि जो भी आप बने हैं
अपना नंबर 1 का पोजीशन आप हमेशा बरकरार करके रखें, तो आपको डाउन टू अर्थ होना पड़ेगा दोस्तों। आपको अपना ईगो हटाना पड़ेगा, आपको अपने आप को मारना पड़ेगा, अपने आप के ईगो को मारना पड़ेगा, जिससे ये आपका एनिमी जो है वो मर जाए और फिर आप फेलियर का मुंह न देख पाएँ। दोस्तों, आपके पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। इंडिया में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे जायंट बिजनेसमैन थे जो अपने लाइफ बहुत लग्जरी जीते थे, बहुत ज़्यादा पैसा था उनके पास, बहुत ज़्यादा उन्होंने सक्सेस अचीव किया था, लेकिन सिर्फ ईगो की वजह से वो जीरो हो गए। एग्जाम्पल के लिए आप विजय माल्या को देख सकते हैं, आप नीरव मोदी को देख सकते हैं, चौकसी को देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ईगो था, फ्रॉड थे, और वो फिर ऐसा करने के चक्कर में वो फिर जीरो पे आके खड़े हो गए। तो दोस्तों, आपको हमेशा अपने सक्सेस को बरकरार रखने के लिए आपको ईगो से दूर रहना पड़ेगा। ईगो से दूर रहेंगे, ईगो को कंट्रोल करके रखेंगे, तो आप अपना हमेशा सक्सेस बना सकते हैं। दोस्तों, आप क्या हैं, आपकी कोर वैल्यू क्या है, उससे आपकी पहचान होती है। आप क्या एक्सक्यूट करते हैं, भले आप किसी को कुछ भी बोल दें, मैं ये हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, ये हूँ, लेकिन वो इंसान सुन तो लेगा, लेकिन वो ट्रस्ट नहीं करेगा, वो बिलीव नहीं करेगा, उसके अंदर से वो बात आएगी नहीं जो आप उसको सुनाना चाहते हैं या जो बताना चाहते हैं। आपको एक्शन करके दिखाना पड़ेगा। उस बंदे को जब आप एक्शन करेंगे, वो देखेगा, वो समझेगा, तो वो आपको बिलीव करेगा। वो आपका कोर वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि आपकी कोर वैल्यू क्या है, उसको आप डिटेल में एक्सिक्यूट कीजिए। जब आप कुछ भी काम करते हैं उसको डिटेल में एक्सिक्यूट करते हैं तो एक कोर वैल्यू जनरेट होता है, और फिर आपके लोग याद रखते हैं कि आपका कोर वैल्यू ये है, और फिर आपकी हमेशा इज्जत की जाती है। दोस्तों, जब आप अपना कोर वैल्यू को बरकरार करके रखेंगे तो आप जाने जाएंगे मार्केट में, हर कोई पहचानेगा आपको, और डेफिनेटली कुछ दिन बाद आप अपने बिना किसी को कहे हुए या अपने आप को शो ऑफ मारने के लिए आप जब सक्सेस हो जाएंगे तो सारी दुनिया आपको देखेगी और आपको सलाम करेगी। थिंक बिग बट एक्ट स्मॉल। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि बड़ा सोचना चाहिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आपको हमेशा बड़ा सोचना चाहिए, टारगेट आपको हमेशा बड़ा रखना चाहिए, लेकिन आपको एक्शन हमेशा छोटे छोटे करना चाहिए। कभी भी आप ये ना सोचें कि मैं एक बार इतना ही कर लूँगा और नहीं तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा। दोस्तों, 90% लोग यही सोचते हैं और वो हमेशा इसी चक्कर में रह जाते हैं कि बड़ा करने का उनको चांस ही नहीं मिलता और छोटा वो करते नहीं हैं, तो वो अपने लाइफ हमेशा उसे गोल गोल घूम के रह जाती है और लाइफ में वो कुछ कर ही नहीं पाते। और जब वो करते नहीं हैं तो डेफिनेटली वो सक्सेस नहीं होंगे, सक्सेस नहीं होंगे तो उन लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ करें और आप उसको एक्शन में बदलना चाहते हैं तो आपको बड़ा सोचना चाहिए, लेकिन छोटे छोटे स्टेप आपको लेना चाहिए। जब छोटे स्टेप आप लेते हैं, एक एक कदम आप कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ते हैं, तो वो एक एक कदम आपको आपके सक्सेस की तरफ लेके जाता है, आपकी अचीवमेंट की तरफ लेके जाता है और आपके बिलियनियर बनने की राह पे लेके जाता है। दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक रिसेप्शनिस्ट हैं तो आप किसी को सिंपल बोल सकते हैं कि मैं रिसेप्शनिस्ट हूँ। बहुत लोग आपने देखा होगा कि हैं तो रिसेप्शनिस्ट, बट बहुत सारी चीज़ बड़े बड़े पोस्ट डालेंगे, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव हूँ, सपोर्ट ऑफिसर्स हूँ, ये हूँ, वो हूँ। क्यों? क्योंकि वो दिखाते हैं, ऐसा एक परसेप्शन वो बना के रखते हैं कि लोग हमें तारीफ करें, अटेंशन दे, बट ऐसा करके वो अपना कोर वैल्यू खो देते हैं। उनका कोर वैल्यू अगर रिसेप्शनिस्ट है, अगर वो अपने खुद को बोलते हैं कि मैं रिसेप्शनिस्ट हूँ, तो अपने आप को वो हमेशा डाउन रखेंगे, सपोर्टिव रखेंगे, और फिर जब डाउन रखेंगे, सपोर्टिव रखेंगे, वो लर्न भी करेंगे, फिर उनको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। रियान हॉलिडे जो इस बुक के लेखक हैं, वो बताते हैं आपका कोर वैल्यू और स्टैंडर्ड हमेशा एक जैसा होना चाहिए। आपकी कोर वैल्यू क्या है? भले आपके पास कितना भी पैसा हो जाए, कितना भी बिलियनियर आप बन जाए, लेकिन अगर आपका कोर वैल्यू सिंपल लिविंग है तो आपको हमेशा सिंपल लिविंग रहना चाहिए, हमेशा सिंपल तरीका से ही रहना चाहिए, चाहे आप कितना भी पैसा क्यों न कमा लें, कितना बड़ा ही क्यों न बन जाए। किसी ने कहा है कि हमेशा आपको ऐसा बिहेव करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, थिंक बिग, बी बिग,
बट लिव स्मॉल। आपको हमेशा सिंपल लिविंग एंड बिग थिंकिंग के बारे में सोचना चाहिए। जब आप सिंपल लिविंग और बिग थिंकिंग के बारे में करते हैं तो आपको कोर वैल्यू आपको मालूम होता है, और फिर अगर आपको कोर वैल्यू अपने आप को मालूम है तो फिर आप अपना ईगो कंट्रोल कर पाएंगे। मोहम्मद अली बताते हैं कि आपको ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना पड़ेगा, आपको एक ऐसा अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा, एक ऐसा चीज़ें करना पड़ेगा जिससे आपको खुद पता चले कि आप क्या हैं, आप एक इंसान हैं। क्यों आप बढ़ा चढ़ा के दिखाना चाहते हैं अपने आप को? आपको जो रियलिटी है, जो आप रियल हैं, अपने आप में रहें और दूसरों को भी बताएं कि आप क्या हैं। जब आपको ये पता रहता है कि आप ये हैं तो डेफिनेटली अगर आपको कुछ गलत है, आप में कुछ कमी है, तो उसको आप इम्प्रूव कर पाते हैं, आप आगे बढ़ पाते हैं। थर्ड, फेलियर। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि फेलियर का मतलब हमेशा फेलियर नहीं होता है। कभी कभी जब आप फेल होते हैं तो बहुत सारा चीज़ उसमें से आपको सीखने को मिलता है और वो आपको हमेशा हार्ड बनाता है और अच्छा बनाता है और बेहतर बनाता है। दोस्तों, बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि फेलियर जब होता है वो टूट जाते हैं। जहाँ से भी उन्होंने शुरू किया था, अगर फेल हो गए तो वहीं पे आके वो खड़े हो जाते हैं। बट बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि जब तक वो लोग मेहनत करते हैं, जब तक वो अपना टारगेट अचीव न कर पाएँ, सक्सेस ना हो जाएं, तब तक वो मेहनत करते रहते हैं। चाहे वो कितना बार भी गिरें, कितने बार भी फेल हों, फर्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ फर्क पड़ता है कि मेरे को अचीव करना है, जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए, जो मेरा टारगेट है मैं उसको पाके रहूँगा। चाहे मेरे को 10 बार गिरे या 20 बार या 50 बार, वो अपना कमर बांध के डटे रहते हैं और तब तक कोशिश करते हैं, तब तक मेहनत करते हैं जब तक वो उनके लाइफ में मिल न जाए। दोस्तों, एक क्रिमिनल था जो अमेरिका में पकड़ा गया, बहुत सारे उसके पास केस थे, बहुत सारे लोगों का वो मर्डर कर चुका था और उसके पास बहुत सारे क्रिमिनल केसेस थे उसके ऊपर। वो जब पकड़ा गया तो उसको 10 साल की जेल की सज़ा हुई। आप बिलीव कीजिए दोस्तों, 10 साल के बाद वो जब आदमी निकला तो वो कम्प्लीटली अलग था और वो बहुत बड़ा अमेरिका का ह्यूमन राइट का ऑफिसर बना, बहुत बड़ा इंसान बना। उसका नाम था मालकोल्म। तो वो सोचिए कि आप वो जो फेलियर था, जो उसका जीवन था, जो जेल में बीता, उसमें से उन्होंने सीखा, वहाँ से पढ़ा उन्होंने। तो जब आप ये सोचते हैं कि भाई मेरे पास लाइफ में फेलियर आई है, उसको मैं यूज़ करूँ, उसको मैं अच्छा से और प्रिपरेशन करके और अच्छा इंसान बनूँ, तो डेफिनेटली आप बन पाते हैं, आप सक्सेस हो पाते हैं, आपको जो चाहिए लाइफ में वो मिल जाता है। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि बेसिकली हमारे लाइफ में सिर्फ 2 ही टाइप के टाइम होते हैं। एक होता है अलाइव टाइम और दूसरा होता है डेड टाइम। दोस्तों, अलाइव टाइम होता है कि जब आप उस टाइम को प्रॉपर यूज़ कर पाते हैं। जैसे आप ये ऑडियो बुक सुन रहे हैं, वो आपको अलाइव टाइम है, क्योंकि इस टाइम को आप अपना नॉलेज रेज करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये अपना नॉलेज शार्प करने के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, अपने स्टडी करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। बट वहीं पे अगर आप मोबाइल उठा के फेसबुक देख रहे हैं या किसी को ब्लेम कर रहे हैं या किसी के सामने शो ऑफ मार रहे हैं, तो वो आपका डेड टाइम है। वहाँ से कुछ भी बेनिफिट नहीं आ रहा है, वो टाइम आपका मर रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो हर किसी को उतना ही टाइम मिलता है और हर बंदा अपने टाइम को या तो अलाइव तरीके से जीता है या उसको डेड टाइम की तरफ जीता है। अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि मेरा टाइम हमेशा अलाइव रहे और जो मैं कर रहा हूँ अपने टाइम में, वो मेरे सक्सेस में हेल्प करना चाहिए, मुझे आगे बढ़ने में हेल्प करना चाहिए। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि कुछ भी काम एक बार करने से नहीं आता है। आप जैसे अपना फ्लोर्स रोज़ साफ करते हैं, रोज़ आप मॉप मारते हैं, वैसा ही अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको हमेशा अपने आप को प्रैक्टिस करना चाहिए, हमेशा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए और कल आप क्या थे आज उससे बेहतर होना चाहिए। जब आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आप डे बाय डे इम्प्रूव करते जाते हैं, आप वो सीखते जाते हैं जो आपको चाहिए। दोस्तों, अगर आप घर की सफाई करते हैं, आप जहाँ पे मॉप मारते हैं वहाँ पे हर रोज़ मॉप मारना पड़ता है,
अगर उसको आप साफ सुथरा देखना चाहते हैं। बिकॉज एक बार आप मॉप मारेंगे फिर से उस पर डस्ट आ जाएगा, सेकेंड टाइम आपको मारना ही पड़ेगा, थर्ड डे आपको मारना ही पड़ेगा, फोर्थ डे अगेन आपको मारना पड़ेगा। वैसा ही दोस्तों हमारे लाइफ की सक्सेस की स्टोरी है। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको अपने आप को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, दिन रात प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जब आप प्रैक्टिस करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए। और अगर दोस्तों इस बुक से आपने कुछ भी सीखा, कुछ भी आपको फ़ायदा हुआ, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट देख के मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।